एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें अनाउंसर को दिखाया जाता है जो कि अनाउंस कर रहा होता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग का ये फाइनल मैच होने वाला है। और एक तरफ वेस्टर्न लैंड का सबसे पावरफुल सेट डबल ड्रैगन मैनर के नीचे, लेकिन बाकी सबसे ऊपर अल्टीमेट क्लियरिटी सेट। और दूसरी तरफ है डबल ड्रैगन गैदरिंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अंडरडॉग लोअर 3 सेट से आया हुआ और सभी को डोमिनेट करते हुए ऊपर तक पहुंच गया डीमन स्कैविंग सेट। और इधर हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि डीमन स्कैविंग सेट के सारे डिसाइपल्स को आते हुए देखकर वो लोग वहीं पर चिल्लाने लगते हैं। और इधर एक्सलेट मैम कहते हैं कि कितने साल हो गए हैं जब हमने लास्ट में इतना धमाकेदार मैच देखा था। इस पर एक्सलेट आयरन कहते हैं 1000 सालों से इस सेट ने अपनी जगह नहीं बदली, जिसकी वजह से वेस्टर्न लैंड में शांति बनी रही। लेकिन देर हो या अंधेर एक दिन कोई आएगा और सब कुछ बदल देगा। फिर ये भी अच्छा है जब ऑर्डर हिलेगा तभी सेट अपने डिसेबल को और ज्यादा मेहनत करवाने पर शुरू कर देंगे। इधर स्टेज पर देखते हैं जहाँ पर अनाउंसर जो कि इन दोनों टीमों को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों का मोटिव क्या है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। डीमन स्कैविंग सेट क्या तुम 9 सेट के हेड अल्टीमेट क्लियरिटी सेट को चैलेंज करना चाहते हो? जुफेन के जवाब देने से पहले हम देखते कि ऑडियंस जो कि फाइट चिल्ला रही होती है। और इधर जुफेन बोलते कि अगर तुम लोगों का विश यही है तो ठीक है, मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और जुफेन के इतना कहते हैं ऑडियंस और ज्यादा चिल्लाने लगती है। और जिसके बाद में पोर्टल को ओपन किया जाता है और जिसके बाद में सारे कंटेस्टेंट्स जो कि पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। इधर हम जुफेन को देखते हैं जो कि रेडी होता है, एक सांस लेता है और फिर जुफेन भी उसके अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी हुकिंग जो कि जुफेन के सामने खड़ा होता है वो जुफेन से कहता है कि ब्रदर जो आप इतने पावरफुल है कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मौका मेरा नहीं है। मेरा छोटा भाई ने जिद पकड़ लिया कि वो तुमसे फाइट करेगा और मैं उससे उसकी खुशी छीन नहीं सकता, तो मुझे अगले मौके का इंतजार करना पड़ेगा। खैर चाहे ये टीम बेटर हो, लेकिन हम उनकी सेक्ट की सिचुएशन समझते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही इंसान है जो कि इस लेवल की फाइट को झेल सकता है, तो हम भी सिर्फ एक ही इंसान को भेजेंगे इस बैटल को करने के लिए। हम सब सिर्फ साइडलाइन से देखते रहेंगे और फील्ड पर हमारी तरफ से जूनियर ब्रदर हमें रिप्रेजेंट करेगा। और इस पर क्विलिंग जो कि वुकिंग से कहते हैं कि अगर तुम्हारे खाने का मतलब क्या कि हम यूजलेस हैं। खैर कैसे अगर मैं वहाँ पर होता ना इन सब चूतियों को ना मैं कोई यूजलेस नहीं भाई, कचरा का कचरा। और इस पर जुपन वुकिंग से कहता है कि ब्रदर आप सही कर रहे हैं, हमारी फाइट जो कि 1-in-1 होनी चाहिए। लेकिन एक बार बैटल शुरू हो गई तो चाहे तुम्हारे डिसेबल मदद करना भी चाहे, उन्हें बीच में नहीं आनी चाहिए। क्या कहते हो? जिस पर वुकिंग जो कि एलियन से पूछते हैं कि जूनियर ब्रदर आखिर तुम इसमें क्या कहना चाहते हो? जिस पर एलियन जुपेन से कहता है कि तुमने सही कहा, इन लोगों को सीनियर ब्रदर के अलावा तो इग्नोर ही किया जा सकता है। और साथ ही में वुकिंग सोच रहा होता है कि ये अपने टीममेट्स को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। एंड इसी के साथ में एलियन जो कि एक्साइटेड होते हुए जुपेन से कहता है कि जुपेन ये फाइट हमारे और तुम्हारे बीच में है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसके बाद एलियन जो कि अपने टीममेट से कहता है कि तुम सब पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर तुम में से कोई भी हमारे फाइट के इम्पैक्ट से मर गया तो फिर हमें ब्लेम मत करना। और तभी जुपेन जो कि अपने पीछे देखता है एंड हम देखते कि दूर के एक पेड़ में एक आई लगी होती है। जिनको इस आई के बारे में पता है या फिर ये कौन है, क्यों है और किस लिए है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ में हम जुपेन को देखते हैं जो कि अपने सारे टीममेट्स को साइड कर लगता है और जुपेन अपने मन में सोच रहा होता है कि सब कुछ रेडी है तो अब समय आ गया है। और इसी के साथ में हम दोनों मोस्टर को देखते हैं जो कि एक दूसरे की तरफ घूर रहे होते हैं, मानो ये दोनों एक खून की प्यासे हो। फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है और ये दोनों जो कि एक दूसरे पर अटैक करने के लिए चाहते हैं। लेकिन तभी एलियन जो कि जुपेन की आंखों से गायब हो जाता है और अचानक उसके सामने आ जाता है और उस पर अटैक करता है, जिसे कि जुपेन काफी मुश्किल से रोकता है। जो देखकर वेंडरवलियन कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, स्टीवर्ट जो एक रो पावर में कैसे हार सकते हैं। और इधर हम जुपेन को देखते हैं जो कि एलियन की उस अटैक को काफी मुश्किल से संभालता है। सच में ये बंदा काफी फास्ट है। और एक बात तो सच है, इस लड़के का बॉडी अब इंसान का रहा ही नहीं है। भाई साहब ये चैप्टर कितनी छोटी थी वे। खैर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सिस्टर चुचू को देखते हैं जो कि काफी टेंशन होती है। वो सोच रही होती है कि इसके पास्ट में भी स्ट्रॉन्ग एनिमीज आए थे और चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, जुपेन के पास में हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है उनसे निपटने का। लेकिन इस बार ये एक एक्सपेक्शन था, मैंने आज तक जुपेन का इतना सीरियस फेस नहीं देखा था अपने किसी भी अपोनेंट का सामना करते हुए। और तभी इधर हम देखते हैं येरिन जो कि जुपेन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है कि तभी जुपेन अपने आई ऑफ द अवॉइड को यूज करता है और वो येरिन के पीछे अपेयर हो जाता है, जिस चीज से येरिन का भी शौक होता है। और जुपेन जो कि अपने किलिंग आर्म से येरिन पर अटैक कर देता है, लेकिन येरिन जो कि उसके अटैक को देख लेता है और वो अपने पंच जुपेन के किलिंग आर्म के सामने कर देता है। और जैसे उन दोनों की पंच आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक मैसिव एनर्जी की ब्लो होती है और ये इम्पैक्ट इतनी खतरनाक होती है कि पूरी धरती को सटर करते हुए उस पूरी जगह को पूरा हिलाकर रख देती है। और एक तरफ जुपेन की पर्पल लाइटनिंग और दूसरी तरफ येरिन की गोल्डन लाइट जो काफी तेज से निकल रही होती है। और वो जो कि इनकी फाइट को देखकर वो बोल रहा होता है कि इनकी रो पावर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ तक कि थ्रिलर स्टेज से ऊपर का एक्सपर्ट भी इतना प्योर यूएन क्यों रिलीज नहीं कर सकते जो मैटर को एग्जिस्टेंस से हटा दे। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि पूरी जगह जो कि खत्म हो गई है। और इसी के साथ में हम देखने की धुआं हटती है और इन दोनों के पंच जो कि आपस में टकरा रही होती है। और जुपेन जो कि येरिन की तरफ निडर होकर देख रहा होता है, तभी येरिन कहता है कि तुम्हारी ड्रैगन सोल ने स्वेरिंग क्वीलिंग की पावर को यूज की और वो पंच भी वही था। मैं ऑलरेडी समझ चुका हूँ कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। स्वेरिंग किलिंग का पंच वैसे भी काफी
खतरनाक होता है। और सच कहूँ तो ऐसा ही होना चाहिए, एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर। और अब मुझे भी अपने आप को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वेरिंग क्विलिंग रो पावर के मामले में 5 ग्रेड सीक्रेट बीस्ट के टॉप पर बैठता है। लेकिन तुम तो सिर्फ एक 18 स्टेज के कल्टीवेटर हो, अभी तक इतने स्टेज में भी नहीं गए हो। किसी और के लिए तो सिर्फ क्विलिंग आर्म का यूज करना ही काफी होता, लेकिन हम जैसे लोगों को अगेंस्ट में ये सब बिल्कुल भी काफी नहीं है जीतने के लिए। इतना करने के साथ ही येलिन जो कि जुपन पर एक खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन जुपन जो कि वो उसका अटैक से ही गायब हो जाता है और वो पीछे जाकर पैर होता है। एंड तभी इन दोनों के बीच में ऐसी खतरनाक फाइट होती है कि कोई देख भी नहीं पा रहा होता है। इनकी फाइट एक लाइट की तरह रिफ्लेक्ट हो रही होती है। इधर यानमो जो कि इन दोनों की फाइट को देखकर कहता है कि आखिर ये दो मॉन्स्टर खाते क्या जो उनकी पावर इस लेवल की है। ऐसा लगता है कि जुपन ने हमसे कभी सीरियसली फाइट की ही नहीं थी। और इधर वेंतो जो कि सोच रहा होता है कि जुपन इतने पावरफुल है कि आखिर मैं उस समय उसे छूट कैसे पहुंचा पाया। सच में ये काफी अजीब बात है। और इसी के साथ में हम जुपन और येलिन को देखते हैं जो कि इनकी फाइट इतनी पीक पर चली गई थी कि इनकी फाइट को कोई देख भी नहीं पा रहा होता, सिर्फ पंचे की बरसात ही देख रहे होते हैं जैसे कोई लाइट चल रहा हो। और वहाँ पर मौजूद डिसेबल जो कि ये देखकर काफी शौक होते हैं कि मैं उन सभी को देख ही नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ उनकी शैडो ही देख पा रहा हूँ। बस हम इतना जानते हैं कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये दिख नहीं रहा। और तभी हम एक्सेड हायरन को देखते हैं जो कि इन दोनों की फाइट को देख पा रहे होते हैं, क्योंकि इनकी लेवल काफी ज्यादा है। और हायरन कहते हैं कि बिल्कुल सही, येलिन अभी भी अपर हैंड में है इस फाइट में। जुपेन तो बस खुद को टारगेट बना रहा है येलिन के लिए। खैर सबको पता है कि जुपेन का बॉडी काफी सख्त है, लेकिन येलिन भी कम नहीं। और तभी एक्सेड भाई में कहते हैं कि जुपेन की बॉडी कल्टीवेशन बहुत ही स्पेसिफिक है और उसने सिर्फ एक हाथ को स्ट्रॉन्ग बनाया है, बाकी सबके अगेंस्ट तो ये काफी था। पर येलिन की ट्रेनिंग पूरे बॉडी फोकस है। एंड गाइस अभी एक्सेड हायरन ऐसे बात बोलेंगे जिस पर आप हंसने लगेंगे, तो सुनिए। जिसके बाद में एक्सेड हायरन कहते हैं कि शायद ये मिस्टिकल है, उसने तब ट्रेन किया हो जब वो एक्स्ट्रा लोनली फील करता हो। हम सभी कभी न कभी जवान रहे हैं, तो हाँ मैं समझ सकता हूँ। एंड तभी एक्सेड बेमई जो कि एक्सेड हायरन की तरफ देखते हैं, वो कहता है कि अबे बुड्ढे, क्या तुम्हें ये बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही है? लेकिन अपनी सारी ट्रेनिंग उस हाथ पे लगाने से उसे जरूर एक मिरेकुलस पावर मिली थी, पर अब उसका साइड इफेक्ट भी सामने आ गया है। वो ऑलरेडी येलिन की कंटिन्यू अटैक से काफी स्ट्रगल कर रहा है। और इसी के साथ में हम जुपेन को देखते हैं जो कि सिर्फ येलिन के अटैक को डिफेंस कर रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इस बंदे ने अपनी पूरी बॉडी को ही ट्रांसफॉर्म कर लिया है, क्योंकि क्विलिंग आर्म के अलावा मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, उसका अटैक्स का हल्का सा टच भी मेरी बॉडी को चूर चूर कर सकता है। और जुपेन जो कि येलिन से दूर होते हुए सोच रहा होता है कि ये येलिन जिसका कोई डेड एंगल नहीं है, और अगर ये सेटलमेंट ज्यादा देर तक चली तो मैं पक्का हार जाऊंगा। और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हुआंग पुतियान युआंग की 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी से टकराना इसके हर एंगल में डिफेंस वीकनेस का तो नाम ही नहीं है। लेकिन तभी जुपेन को कुछ सोचता है और वो कहता है कि लेकिन रुको जरा, रिटर्निंग ड्रैगन रोर नहीं तो उस बुड्ढे को इतना सख्त बनाया था। और अगर मैं अब सोचूं तो क्या इस बंदे के पास में कोई एक ऐसा छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड है? और जिसके बाद में जुपेन जो कि येलिन से दूर और ऊपर जा रहा होता है। येलिन को लगता है कि जुपेन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, जिस पर येलिन कहता है कि जुपेन आखिर तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लेकिन येलिन को ये नहीं पता होता कि जुपेन क्या करने वाला है। जुपेन जो कि अपने टेंगिबल प्रोजेक्शन आर्ट को यूज करने वाला होता है ये जानने के लिए कि आखिर येलिन का ट्रम्प कार्ड क्या है। लेकिन उससे पहले ही चैप्टर खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कि आखिर वीडियो आपको कैसी लगी।